Hello class 10 students, welcome to our channel मोबाइल वाला टीचर 24। तो आई थिंक कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन नंबर 14 तक ना। आज हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 15 क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो 2 AP हमको दे रखा है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड सेकंड है 3, 10, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो है दोनों AP का इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं A1, A2, A3 और इसको कंसीडर कर लेते हैं B1, B2, B3। तो इसका लास्ट टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं AN और इसका लास्ट टर्म कंसीडर कर लेते हैं BN। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि भाई ये nth टर्म जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? सेकेंड बीएन टर्म के। ठीक है, तो लेट AN इक्वल टू BN। ठीक है, अब AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस N माइनस 1 D और D1 कर दो इसको। ठीक है, और इसका कर देंगे B प्लस N माइनस 1 इंटू D2। इस इक्वेशन का A क्या हो जाएगा? पहले एमपी का A 63 और D1 कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? सेकेंड माइनस 1, 2 हो गया। उसी तरीके से B कितना हो जाएगा? 3 और D2 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो इसमें। ये हो गया 63 प्लस N माइनस 1 और यहाँ पर कितना है? 2। D1 की वैल्यू, B की वैल्यू 3, N माइनस 1, D2 की वैल्यू 7। ठीक है, अब ये दोनों को एक तरफ ले चलो और इसको इधर कर दो और ये वाले टर्म को इधर कर दो। तो ये हमारा हो गया 63 माइनस 3 और इधर सीधा करके हम लोग ऐसे लिख लेंगे 7 माइनस 1 और इसको लिखेंगे 2n माइनस 1। 63 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 60 और 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 5n माइनस 1। अब n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 5, 12 5 जा 60, 12 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 12 हो गया। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 एंड दिस इज योर आंसर। इसका मतलब है कि 13th टर्म जो है दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, 13th term of both AP will be equal। 13th term of both APs will be equal। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आप वैसी एपी को कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 गिवन है। आपको एपी बनाना है जिसका थर्ड टर्म कितना है 16 है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12 और सेवेंथ टर्म जो है वो हमारा एंड A7 जो है वो A5 से कितना ज्यादा है 12 एक्सीड का मतलब 12। तो हमको मालूम है कि कैसे करना है, इक्वेशन बनाना है a प्लस 2d इक्वल टू 16 और इधर हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल, 4 को इधर ले लो तो 6d माइनस 4d इक्वल टू हो गया 12। तो हो गया 2d इक्वल टू 12, तो d हमारा हो गया 6। ठीक है, ये शुरू में लिख देना है लेट a बी द फर्स्ट टर्म, a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सी डी ये लिख देने का। ठीक है, अब हमको a और d मिल गया तो पुट इन फर्स्ट, तो हमारा हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। a हो जाएगा हमारा 16 माइनस 12, इसका मतलब है 4। ठीक है, a हमारा 4 हो गया और d 6 हो गया, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22 एंड सो ऑन। इतने से ज्यादा विल बी अवर AP। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं उसको याद रखने का। आप इसको कई तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो रिवर्स कर दो, है ना। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करके सेम इक्वेशन को लिख देंगे। रिवर्स करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि लास्ट टर्म हमको मालूम है। तो एक वो टेक्निक है, अगर शॉर्टकट बनाना है तो शॉर्टकट से भी हम लोग कर लेंगे। फिलहाल हम 17, तो 17 कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हम लोग इक्वेशन AP 3 है, 8 है, 13 है ना, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारा 2, 5, 3। ठीक है, तो अब हमको इसको क्या करना है, इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा 2, 5, 3 और डिफरेंस कितने का दिख रहा है 5 का। तो इधर से प्लस है तो इधर से क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस।
तो 253 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस करेंगे तो 248 243 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -5। अब इधर से 20 टर्म नहीं निकल जाएगा? ये 20 कितना हो जाएगा? a प्लस 19 डिग्री। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? नहीं निकला? 253 प्लस 19 इंटू -5, 19 5 गया 253। अरे 20 का टेबल पढ़ो 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा? 100, उसमें से 5 माइनस कर दो 95। अब जब 95 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 158 158। ठीक है, और एक और ये फॉर्मूला याद कर लो शॉर्टकट के ए एन अगर हमको निकालना है लास्ट से तो करेंगे लास्ट टर्म माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर आ जाओगे। ठीक है, 253 लास्ट टर्म है मेरा, एन माइनस 1 यानी कि 19, और ये इधर से प्लस लेंगे, प्लस रहेगा, अपना हो गया 253 माइनस 95। ये एडवांस वाले के लिए, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल दे दिया तो आप इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे कि भाई हम इसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स में ऐसे लिखाएगा, इसका ए इतना होगा, इसका डी अगर +5 है तो इसका डी होगा -5 एंड सो ऑन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, सम दे रहा है। क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है कि सम ऑफ 4th A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Sum of 6th and 10th इक्वल टू 44। तो आपको निकालना फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए हमको ए और डी की वैल्यू चाहिए, तो लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी दी कॉमन डिफरेंस, लिख लेना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 3d, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 7d 24, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 5d, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 9d इक्वल टू 44। यहाँ कितना हो गया? 2a प्लस 3d 10d इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लो,
इसको काट दो तो हो गया a प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 2a प्लस 14d इक्वल टू कितना हो जाएगा 44। अब फिर इसमें भी 2 कॉमन लेकर उधर भेज कर काट दो तो क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस 5d प्लस 2d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा इसलिए कि देखो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली हुई है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे 12। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो तो 2d हमारा कितना हो जाएगा 22 माइनस 12। ठीक है, इसका मतलब ये 10 हो गया तो d हमारा कितना हो जाएगा 5। अब d 5 हो गया, आप किसी में भी पुट कर दो तो a निकल जाएगा, तो a हो गया हमारा 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। तो हमारा हो गया कितना a इक्वल टू 12 माइनस 25, 25 मतलब माइनस 13। ठीक है, a हमारा माइनस 13 हो गया, d हमारा 5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन हुआ माइनस 13, सेकेंड टर्म कितना होगा माइनस 8, थर्ड टर्म माइनस 3। ठीक है, 3 टर्म ही बोल रहा है, एंड सो ऑन कर दो। चलिए, सुब्रतो राव स्टार्टेड वर्क इन 19 नंबर क्वेश्चन। सुब्रतो राव स्टार्ट वर्किंग इन 1995। ठीक है, एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, received an increment of 200 each year। ठीक है, इसको हर साल कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपए का। तो बस बोल रहा है कि बताइए कि इसका इनकम 7000 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इन विच ईयर डिड हीज इनकम इज 7000। इसका मतलब है कि जब वो स्टार्ट किया तो उसका कितना रहा 5000। अब हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 200 रुपए का मतलब 5200, फिर नेक्स्ट 5400, है ना। इस तरीके से कह रहा है कि किस साल उसका 7000 पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे लास्ट टर्म। ए एन इक्वल टू हो जाएगा 7000। अब ए हमारा कितना हो गया 5000, डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 200, क्योंकि इंक्रीमेंट पर ईयर 200 हो रहा है। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 7000। अब ए की जगह पर 5000 रख दो और इसको डी की जगह पर 200 रख दो तो हो गया 7000। अब उधर भेज दो तो इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। 5000 मीन्स माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा। अब n माइनस 1, अब ये 200 को उस तरफ भेज दो तो हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 2000 बाई 200। 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा 20। इसका मतलब है n माइनस 1 इक्वल टू 10 तो n इक्वल टू 11 ईयर्स। ठीक है, तो उसको कितना लगेगा
एक साल, 11 साल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बना दें या तुम लोग बना लोगे? राम कली सेव्ड 5 rupees इन फर्स्ट वीक, है ना, ऑफ अ ईयर, and then increased her weekly savings by 1.75. If the nth week, if in nth week her weekly saving is 20.75, then find n. सेम क्वेश्चन है ना, कुछ कर वही सेम ऊपर जैसा है ना, 20 नंबर भी। ठीक है, इसमें वीकली है, हमको वीक निकालना है, कितने वीक में उसका हो गया 20 रुपीज 75 पैसे। तो फर्स्ट वीक में कितना 5 और 1.75 रुपीज वो हर वीक सेव कर रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6.75, फिर कितना हो जाएगा 8.5। इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा, तो लास्ट में हमारा कितना होना चाहिए, इतना। इसको क्या करेंगे, nth कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 1.75 हो जाएगा। लेकर चलेंगे an इक्वल टू 20.75। अब इसका सेम रूल a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 20.75। a की वैल्यू उधर भेज दो, तो n माइनस 1 हो गया d, d की वैल्यू रख दो 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5। इसका मतलब हो गया कि इधर हो गया 15.75। अब 1.75 को उधर भेज दो, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 15.75। ठीक है, डेसिमल 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऊपर भी है नीचे भी है, तो उसको गैप कर दो, तो 1575 हो गया, और ये हो गया 175। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, कट करो, कितना आएगा 9 कितना आएगा 9 टाइम्स में कट हो जाएगा। n माइनस 1 हमारा कितना हो गया 9, n इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, तो इस पर खूब जमकर प्रैक्टिस करो, है ना, एक एक सवाल को बढ़िया से देखकर उसको बनाओ। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। ठीक है, और लेकिन बनाओ, और उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तुम लोग अपने दोस्तों को बताओ ताकि वो लोग भी इससे जुड़े और फायदा उठाएं। अब अगले रील में हम लोग देखेंगे सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी। टिल देन, गुड बाय।